क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले डायग्राम से समझाते हैं आपको। हल कर रहे हैं। एक वृत्त है इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। और चाप द्वारा, ए भी एक चाप है, इसमें अगर जीवा खींच दे तो ये अंतरित कितना कोण कर रहा है? 60 डिग्री का। चाप के द्वारा कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है? 60 डिग्री का। तो ये हो गया थीटा का मान। तो निकालना क्या क्या है? चाप की लंबाई, मतलब ए से ये जो वृत्त की परिधि पर चली गई दूरी है, चाप की लंबाई का लगता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल, और फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल। ये सब हमको निकालना है। तो दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना? 60 डिग्री है। कितना कोण अंतरित कर रहा है? 60 डिग्री का। तो पहला आंसर निकालते हैं हम। चाप की लंबाई, बोले थे त्रिज्यखंड की परिधि या चाप की लंबाई या त्रिज्यखंड का चाप एक ही होता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 गुना 2 पाई का मान 22 बटे 7 रखिए। जब तक कोई मान नहीं दिया रहेगा पाई का, तब तक 22 बटे 7 ही रखना है। गुना r का मान 21, जो सब कटता कटा दीजिए। 60 से कटेगा 6 बार में, 7 से 21 को 3 बार में, 3 से 6 को 2 बार में, फिर 2 से 2, बचा कितना? 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकला चाप की लंबाई। अब क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 2 नंबर में डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना r का मान 21 गुना 21। स्क्वायर था इसलिए 2 बार गुना में लिख दिए। 6 बार में कटेगा। 7 से 21 को 3 बार में, 3 से 6 को 2 बार में, फिर 2 से 22 को 11 बार में। गुना कर दीजिए 11 गुना 21, तो हो जाएगा आपका 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हुआ आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 3 नंबर बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो 3 नंबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड इस भाग को बोलते हैं जिसको छायांकित किया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं तो दोबारा क्यों मान रखेंगे या फॉर्मूला? तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है आपका 1/2 r² साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पे रहेगा
जो भी वही रखना है, और आर का मान भी रहता ही है, त्रिज्यखंड है तो ये फॉर्मूला सभी क्षेत्रफल सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल में यूज हो जाएगा। अगर थीटा का मान 30 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है, तो भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर त्रिभुज का निकल जाएगा, चाहे त्रिभुज का कोई भी प्रकार हो। 231 माइनस 1/2 आर का मान 21 सेंटीमीटर गुना 21 साइन थीटा, थीटा के जगह पे 60 डिग्री। 231 माइनस 1/2 21 गुना 21 441 गुना साइन 60 का मान √3/2। अगर त्रिकोणमिति का मान है ये, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। तो 231 माइनस 441 √3/2 दूना 4। इस तरह से है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें पाई का मान दिया हुआ अलग से और √3 का भी मान। तो डायग्राम बना देते हैं पहले। त्रिज्या कितना 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। मान किसका किसका निकालना, संगत लघु का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड मतलब यहां से जो जीवा खींचेंगे जिसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री का है। ये भी एक जीवा है, इसके द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर 60 डिग्री है। तो संगत लघु वृत्तखंड ये हुआ, और दीर्घ वृत्तखंड सिर्फ इसको हटा दे तो ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री है। तो पहला मान निकालते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो लघु त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है आपका लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान इस बार बोला है 3.14 रखने के लिए 3.14 गुना आर का मान 15 गुना 15 माइनस 1/2 आर का मान 15 है तो 15 गुना 15 साइन थीटा का मान 60 डिग्री। 60 से 360 कटेगा 6 बार में, 6 से 6 को 3 बार, 6 को 3 से कटाए 2 बार में, फिर 15 को 3 से तो 5 बार में, 5 तिया 15 2 तिया 6 कटेगा, दशमलव उड़ा दीजिए नीचे 100 हो जाएगा, 2 से कटिए 157 बटे 50, तो 50 कटेगा 5 से 10 बार में, और इसको 5 से कटाएंगे 3 बार में। ऊपर में क्या बचा 157 गुना 5 तिया 15 बटे 20,
157 गुना 15 बटे 10 गुना 20 माइनस 1/2 गुना 225 15 गुना 15 225 गुना साइन 60 का मान √3/2 15 से गुना कर दीजिए 15 से 75 से 5 बचा 10 15 पचे 75 10 85 बचा 8 15 कम 15 8 23 बटे 20 माइनस 1/2 दूना 4 225 लिख देते हैं ऊपर में 225 गुना 1 225 √3 का मान बोला है 1.73 रखने यहां से दशमलव हटाते हैं तो नीचे 100 5 से कटा दीजिए 5 से इसको कटाएंगे 4 पंचे 20 25 बचा 25 और ये 5 से 20 पंचे 100 फिर 5 से कटेगा 9 पचे 45 4 पंचे 20 तो 9 गुना 173 बटे 4 चौके 16 यहाँ आ जाते हैं 20 से इसमें भाग दीजिएगा तो 117.75 हो जाएगा 20 से इसमें भाग लगा देना माइनस 9 गुना 173 9 या 27 9 सत्ते 63 और 2 65 9 है कम 9 और 6 15 बटे 16 117.75 16 से भाग लगा दीजिए हो जाएगा आपका 97.312 पूरा पूरा कटेगा क्योंकि नीचे में 2 का गुणक है 117.75 में घटा दीजिए इसको इधर कुछ नहीं तो 0 0 है 10 में 5 गया 5 9 में 2 गया 7 4 में 1 गया 3 7 में 3 गया 4.7 में 7 गया 0 11 में 9 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसमें क्या बोला है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के ऊपर का जो भाग है वह क्या कहलाता है संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका इसको कैसे निकाल सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत निकाले थे 20.4375 पाई का मान 3.14 रखने वाला है गुना आर का मान 15 है तो 15 गुना 15 माइनस 20.4375 दशमलव हटाइए नीचे 100 5 से कटा दीजिए 100 को तो 20 बार में और इसको 5 से कटाएंगे तो 3 बार में अब गुना कर दीजिए 15 या 45 इसको कटाइए 2 से 157 और 10 गुना 20 15 या 45 157 गुना 45 बटे 10 माइनस 20.437 45 गुना 157 हो जाएगा 70 65 बटे 10 माइनस 20.4375 10 से भाग लगाएंगे तो
एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से, तो 706.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4375। जब 406.5 में 20.435 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 0 है, घटा देते हैं इधर 706.5 में 20.435 को घटाना है। इसके सीधा में ऊपर में कुछ नहीं तो 0 0 है। 10 में 5 गया 5, इधर 9 बचा, इधर से पैसा लिया है तो 9 में 7 गया 2, फिर 9 में 3 गया 6, 4 बचा था, 4 में 4 गया 0.6, 10 में 2 गया 8 और 6 का 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकला आपका संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।